रेप मामलों पर मंत्री शांति धारीवाल के माफी मांगने के बावजूद प्रदर्शन जारी। धारीवाल ने माफी मांगी और सफाई दी, बोले स्लिप ऑफ टंग हुआ। मेरे मुंह से निकले गलत शब्द स्लिप ऑफ टंग थे, जिसका मुझे बेहद खेद है। दरअसल राजस्थान मरु प्रदेश जिसके बारे में कुछ कहना चाहता था, लेकिन स्लिप ऑफ टंग के कारण गलत शब्द निकल गए। मंत्री शांति धारीवाल के इस्तीफे पर अड़ी बीजेपी। धारीवाल के बयान पर एबीवीपी का हल्ला बोल। महिलाओं के सम्मान में मैदान में। सांसद दिया कुमारी ने कहा, महिलाएं किससे सुरक्षा की उम्मीद रखें। बीजेपी नेता सुमन शर्मा ने बयान को बताया शर्मनाक। विधानसभा में कांग्रेस के शांति धारीवाल जी ने जो बयान दिया, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये दुशासन की मंडली लगी हुई थी और द्रौपदी का चीरहरण हुआ। पूरे राजस्थान की बेटियों का चीरहरण उन्होंने किया है। मर्द या मर्द, माफी नहीं काफी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं दो टूक। रेप वाले बयान पर मंत्री शांति धारीवाल माफी मांगने के बावजूद घिरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी धारीवाल के इस्तीफे पर अड़ी है। बीजेपी का धारीवाल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। हालांकि धारीवाल ने अपने बयान पर माफी मांग ली थी, लेकिन बीजेपी धारीवाल के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। बीजेपी के तेवर देखकर फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि मामला जल्द शांत हो जाएगा। बीजेपी धारीवाल के बयान के बाद हमलावर है, तो कांग्रेस किसी तरीके से इससे बचने की जुगत कर रही है। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं माफ कीजिएगा, संगीता गर्ग जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वागत है संगीता मैम न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपका। राखी राठौर जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हैं। राखी जी आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार ईशा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं। ईशा जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले ईशा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैम, ये माननीय ये वो लोग जो लोगों के लिए, आम लोगों के लिए नज़ीर पेश कर सकते हैं, कई लोग इन्हें फॉलो करते हैं, इनसे सीखते हैं, उनके इस तरह के बयान को किस तरह देखती हैं ईशा जी आप? जी बिल्कुल, एक मंत्री का इस तरह से विधानसभा में बैठकर बयान देना बहुत ही निंदनीय है। और सबसे शर्म की बात है कि वो प्रदेश को मर्दों का प्रदेश बताते हैं, तो महिलाओं को किस तरह से वो देखते हैं। फिर वो उस बयान पे ये बात कहते हैं कि जुबान फिसल गई। तो इस तरह के शब्दों का यूज करके आप बाद में ये बात माफी मांगते हैं कि जुबान फिसल गई, तो ये सहन नहीं कर सकते। ये महिलाओं का अपमान है। और विधानसभा में बैठ के एक प्रदेश के नेता से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। कभी बीजेपी के कभी कांग्रेस के कोई भी नेता है वो वहां विधानसभा में बैठ के ऐसी बातें करते हैं। इससे पहले भी सतीश पूनिया जी का भी बयान आया था कि काली दुल्हन, तो वो महिलाओं का सरासर अपमान है। राजस्थान की अगर बात करते हैं, इनके बलबूते यहाँ पे सरकार को चलाने के लिए इनको विधानसभा तक अगर कोई पहुंचाता है, पब्लिक पहुंचाती है, तो ये इसका मतलब ये तो नहीं कि महिलाओं के लिए कुछ भी किस तरह के अभद्र शब्दों का यूज करेंगे। तो यहाँ इनके लिए ये कहा जा सकता है कार्रवाई क्या बन सकती है? क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है क्या इस तरह से इन लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ? जी बिल्कुल, क्योंकि ये लोग बयान देते हैं फिर माफी मांग लेते हैं, काफी है इतना? इनको इस्तीफा देना चाहिए। हाँ नहीं, इस्तीफा तो नैतिकता का आधार तो बचा ही नहीं ना मैम। आजकल इस्तीफा कौन देता है नैतिकता के आधार पर? इस्तीफा तो लिए जाते हैं, लिए जा सकते हैं। बिल्कुल इस्तीफे की बात हो रही है, लेकिन जिस तरह से अपनी बात को ये लोग कह के और माफी मांग के एक तरफ से निकल जाते हैं, तो इसका इलाज तो होना चाहिए ना, इसका सोल्यूशन होना चाहिए महिलाओं के लिए। वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इलाज क्या होगा इसका? इस्तीफा तो नहीं देना है, इलाज क्या हो सकता है? इस्तीफा देना चाहिए सर। ठीक है, संगीता गर्ग जी इस्तीफा देंगे क्या? बीजेपी अड़ी हुई है इस्तीफा लेने के लिए।
आप लेंगे, कार्रवाई करेंगे कुछ, या माफी मांगना काफी है? सुमित जी, मैं आपको बता दूं, सर्वप्रथम मैं एक महिला हूं और मैं चाहती हूं कि किसी भी स्थिति में महिला का सम्मान सर्वप्रथम होना चाहिए। और भारतीय संस्कृति में जहां महिलाओं को कहा जाता है कि देवी समान पूजनीय होती हैं या उनको दुर्गा स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा, सरस्वती स्वरूपा माना जाता है, तो काली स्वरूपा भी माना जाता है। मैं इसी संदर्भ में सतीश पूनिया जी का जो बयान था वो दोहराना चाहूंगी कि काली दुल्हन को पार्लर भेजकर कॉस्मेटिक से सजा धजा दिया जाए, इस तरह का बजट पेश किया गया है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सतीश पूनिया जी ने, जब हमने कहा कि भाई आप महिला को किस तरीके से अपमानित कर रहे हैं, अच्छा लगा मैडम आपने सतीश पूनिया जी का बयान दोहराया, एक बार शांति धारीवाल जी का बयान भी दोहरा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी बात पर आ रही हूँ। सुमित जी धैर्य रखिए, मैं अपनी बात पूरी करूंगी। और मैंने सर्वप्रथम आपको कहा कि मैं एक महिला हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल कोई भी हो, मेरी विचारधारा ये है कि हर महिला का सम्मान होना चाहिए। मैं राजनीतिक दल से हटकर बात कर रही हूँ। किसी भी व्यक्ति को सर्वप्रथम ये सोच लेना चाहिए कि जब हम भारतीय संस्कृति की दुहाई देते हैं तो किस तरीके से आप भारतीय संस्कृति की धज्जियां भी उड़ा रहे हो। तो आपको ये ध्यान दे लेना चाहिए कि आप कहते हो कि महिला देवी समान पूजनीय होती है और वहां उसको आप कहते हैं काली दुल्हन, यानी कि आप काली का अपमान कर रहे हैं या महिला को काली होने पर अपमानित कर रहे हैं, आप रंग भेद कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं अब धारीवाल जी के बयान पर आती हूँ कि अगर धारीवाल जी ने जो भी कुछ कहा, मैंने वो पहले सर्वप्रथम तो वो वीडियो नहीं सुना है, दूसरा उन्होंने माफी मांगी है, सतीश पूनिया जी का वीडियो सुना, धारीवाल जी का नहीं सुना आपने? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा है धारीवाल जी का मैंने नहीं सुना है, क्योंकि मैं कल ही यहाँ जयपुर आई हूँ और मैंने उनका वीडियो नहीं सुना है। लेकिन फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि धारीवाल जी ने अगर माफी मांगी है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनसे गलती हुई है। माफी व्यक्ति तभी मांगता है जब उससे गलती होती है, तो गलती तो उन्होंने की है। नहीं, अगर अब गलती की है तो माफी वो तो नहीं, वो तो कह रहे हैं मैंने मर्दों का प्रदेश कहा ही नहीं, मैंने तो ये कहा मर्द का प्रदेश है, फिर वो माफी भी मांग लेते हैं। देखिए जब गलती नहीं हुई तो माफी क्यों मांगी? जरूरत क्या थी माफी मांगने? नहीं, देखिए उन्होंने कहा